हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव पे। आप तो जानते हैं कि ये हमारा सेल्फ लव सीरीज चल रहा है। तो सेल्फ लव क्या है, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, काफी हद तक बताया है कैसे हम सेल्फ लव में सेल्फ केयर कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अंदर से कैसे सेल्फ लव को फील कर सकते हैं, हम अपने अंदर की जो हमारी वो मन है उसको कैसे हम साफ सुथरा रख सकते हैं, हम बाहर की जो हमारा तन है उसको कैसे हम खूबसूरत रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों क्यों हमारे पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। क्या इससे सेल्फ लव से कुछ रिलेटेड है, कोई संबंध है जो मैं इस तरह के टॉपिक्स को लेकर आई हूँ? यस, ऑफ कोर्स है। बिकॉज जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे आप सामने वाले को प्यार नहीं दे सकते। ये मैं पिछली वीडियो में भी कहती आई हूँ और आज भी कह रही हूँ, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तभी तो आप किसी को प्यार दे सकते हो। तो ऐसे ही सेम हमारे पार्टनर के साथ भी होता है। तो हमारा ब्रेकअप क्यों होता है, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। दो रीजंस, पहला तो ये कि आप खुद को ही इतना अच्छा समझ रहे हो कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आप हो, बस आप ही हो, आप ही महान हो, आप ही सब कुछ हो। या तो आप अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहे हो और सामने वाले को सब कुछ समझ रहे हो। दो ही रीजन हो सकती है, या तो आप खुद को सब कुछ समझ रहे हो या तो खुद को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो जैसे आप अगर खुद को ही सब कुछ समझ रहे हो तो सामने वाले को आप इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो कि वो भी कुछ एग्जिस्टेंस रखता है इस अर्थ पे, उसकी भी कुछ मतलब उसमें भी कुछ खूबियां हैं, या फिर वो भी किसी काबिल है, किसी लायक है, उसमें भी कुछ मतलब अच्छाइयां हो सकती है। ऐसा हो सकता है आप उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं होंगे, समझते ही नहीं होंगे, उसको तो एम ही समझते होंगे, या फिर आप खुद को कुछ नहीं समझते होंगे। तो हम बात करें सेल्फ लव पे, तो हमारा ब्रेकअप इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सामने वाले इंसान को इतने महान बना देते हैं ना, इतने ऊपर पहुंचा देते हैं उसको कि यार वो सब कुछ है, वो ही हमारा देवता है, वो महान है, वो भगवान है, वही जहान है, वही सब कुछ है, सब कुछ तो वही है, हम तो कुछ है ही नहीं। हम तो खुद को, अपने आप को इतने नीचे गड्ढे में गिरा देते हैं ना कि खुद से तो प्यार ही नहीं है ना, तो हम अपने आप को महान कैसे बनाएंगे? सामने वाला अगर यहाँ है तो हम अपने आप को यहाँ रखते हैं, हम उसको यहाँ क्यों नहीं रखते हैं? तभी तो हमारा ब्रेकअप नहीं होगा ना। अगर हम उसको यहाँ, वो इंसान यहाँ है तो हम खुद को भी तो यहाँ रखेंगे ना। वो इंसान यहाँ है और हम अपने आप को यहाँ रखते हैं। तो क्या है ये लेवल, मतलब इतना डिस्टेंस है, तो क्या कभी भी डिस्टेंस में एक रिलेशन पनप सकता है क्या? जब हम साथ साथ नहीं चलेंगे तो हमारा तो ब्रेकअप होगा ही। तो आप सामने वाले को इतना हाई लेवल पे पहुंचा देते हो ना कि मतलब खुद को तो आप कुछ समझते ही नहीं हो, खुद को आप डीमोटिवेट करते रहते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बचपन में हमें ये बताया जाता है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो भी हमारे हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, या जो भी इंसान हमारे इर्द गिर्द हमारे टच में है, उसको आप रिस्पेक्ट दो, कभी उसकी बुराई मत करो, कभी उसको गलत मत बोलो। तो हमारे माइंड में रहता है कि यार सामने वाला रिस्पेक्टफुल होगा, उसको, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे ज्यादा समझदार है, उसके अंदर हमसे ज्यादा मतलब एनर्जी है, पावर्स है, या फिर इंटेलिजेंस है, वो हमसे ज्यादा। हम ये चीजें पहले ही अपने माइंड में ना चला रहे होते हैं। तो इस मोमेंट में हम अपने आप को, खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं, और जब हम खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं वहीं हम डीमोटिवेट होते रहते हैं। और जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो सामने वाला खुद को महान आप खुद भी बनाते हो और वो खुद भी समझता है अपने आप को। और जब वो इस तरह से वो खुद भी जब समझ रहा है अपने आप को महान, तो वो भी गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप में दोनों पैरेलल चलने चाहिए। अगर कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे रह रहा है, और क्या कोई पीछे से मतलब पीछे ही, एकदम पीछे ही होता जा रहा है, तो उसको अपने साथ लेके चलो। ये नहीं कि आप उसको और पीछे कर दो, और पीछे कर दो, और पीछे कर दो, और वो इंसान मतलब ये सोचता रहे कि यार ये तो हमारे लायक ही नहीं है, हमारे लेवल का ही नहीं है, इससे तो मेरा ब्रेकअप ही सही है, और इससे तो मेरे को डिवोर्स ही लेना चाहिए। इस तरह के जब थॉट्स आते हैं, क्योंकि दो पर्सन मिलते हैं तो उस समय सारी चीजें एक दूसरे के बारे में नहीं जान रहे होते हैं, तो उनको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है। और जब वो धीरे धीरे लाइफ की कठिनाइयों को देखने लगते हैं, सामना करने लगते हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव जब उसके सामने आने लगता है,
तब वो रिलेशंस जो होते हैं वो ना उसमें खटास आने लगती है। उस मोमेंट पे या तो हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं कि यार हम तो इसकी तरह है ही नहीं, ये तो बहुत हाई लेवल की थिंकिंग का है, ये तो हमसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, या ये तो हमारे लेवल का है ही नहीं, ये तो हमसे बहुत ज्यादा अमीर है, या इसकी सोसाइटी बहुत अलग है, मेरी सोसाइटी बहुत अलग है, मैं तो रूरल समाज से आई हूँ, ये अर्बन समाज का है। इस तरह के जब हम थिंकिंग रखने लगते हैं ना, तो हमारे बीच में, हमारे दिलों में वैसे ही रेजिस्टेंस आने लगती है। तो क्योंकि हम ये थॉट अपने मन में पाल रहे होते हैं, क्यों हम ये नहीं सोचते कि यार हम भी हैं, हम भी एक अच्छे इंसान है, हम में भी कुछ क्वालिटीज है, सामने वाला ही सारी क्वालिटीज को लेके नहीं आया हुआ है, सामने वाला ही सारी क्वालिटीज को लेके पैदा नहीं हुआ है, हम में भी कुछ क्वालिटीज होगी, हम में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, हम में भी कुछ खूबियां होंगी, हम भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजों को लेकर के पैदा हुए होंगे। तो हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं, हम सामने वाले की चीजों को याद रखते हैं कि यार वो कितना अच्छा है, यार वही है सब कुछ, मैंने अभी बताया ना कि वही भगवान है, वही देवता है, वही महान है, वही सब कुछ है, वही हमारा पूरा जहान बन जाता है, सब कुछ वही बन जाता है। तो ऐसे मैटर्स में हमारे ब्रेकअप्स होने लगते हैं। दूसरा क्या है, हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया, जब झगड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं कि यार उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हम उसको माफ नहीं करते हैं। जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते तो हम सामने वाले को क्या माफ करेंगे, क्या ही माफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास्ट में भी कई सारी ऐसी चीजें होती है, कई सारी ऐसी गलतियां हो जाती है, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट में भी लेके ढो रहे होते हैं, और फ्यूचर में पता नहीं ढोएंगे कि क्या करेंगे वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हम प्रेजेंट में भी उसको ढो रहे होते हैं कि यार ये हमसे क्या हो गया, यार ये हमसे कैसे हो गया, कैसे हमने ऐसे कैसे कर दिया। तो जब हम खुद को ही माफ नहीं कर पाते अपने आपकी की हुई पिछली गलतियों को, तो हम दूसरों को कैसे माफ कर सकते हैं, उनकी गलतियों को कैसे माफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले खुद को माफ करना सीखिए। आपसे कोई भी गलती हो गई होगी पास्ट में, आप उसके बारे में ना सोच रहे होते हैं, आप प्रेजेंट में भी सोच रहे होते हैं कि यार इतने साल पहले मेरे से क्या हो गया, क्यों हो गया। आप इंसान हो, और इंसानों से गलती होना स्वाभाविक है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो खुद को माफ करो, खुद को माफ करना सीखो। जब आप खुद को माफ करना सीखते हो ना, तो आपको लगता है ओके चलो रिलैक्स, मुझसे, मैं इंसान थी, मुझसे गलती हो गई ना, अब मैं वो गलती नहीं दोहरा रही हूँ, या फिर अब मुझसे वो गलती नहीं हो रही है। तो उस समय आपसे पास्ट में गलती हो गई, अब उसको आप छोड़ दो, उसको पकड़ के आप बैठोगे, अपना प्रेजेंट भी बिगाड़ बिगाड़ रहे हो आप। और आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो आपका दिमाग में ही रहता है, आप फ्यूचर को नहीं जी रहे होते हो ना, आप प्रेजेंट को जी रहे होते हो, आप सिर्फ पास्ट को जी रहे होते हो, हर वक्त आप पास्ट को जी रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पास्ट की चीजें चल रही होती है, क्योंकि आपने खुद को माफ नहीं किया है। तो जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तो आप सामने वाले को क्या ही माफ करोगे। तो आप पहले खुद को माफ करना सीखिए। आप अपनी जो भी गलतियां की है आपने, उसको आप चिंतन करिए, सोचिए, सोचने के बाद ओके ठीक है, मुझसे ये गलती हो गई, ओके फाइन, ये गलती मेरी हो गई है, अब इसको ढोने से कोई फायदा नहीं है, ना सोचने से कोई फायदा है, वो तो गलती हो गई है। तो चलो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको अपने आप को माफ करती हूँ, इस गलती के लिए मैंने खुद को माफ किया, आगे मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, ये सोच के कि मुझसे ये गलती हो गई है, अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, तो मैंने खुद को माफ कर दिया। जब हमने खुद को माफ कर दिया, तो जो हमारा पार्टनर होता है, तो वो भी इंसान है, उससे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी होती है, या फिर उसकी भी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आते होंगे। तो हमें उसको भी माफ कर देना चाहिए कि चलो हम हमारे हमारे सामने नहीं हुई, या ये भी इंसान है, इससे भी गलती हो गई, या हमारे सामने भी हुई कोई गलती, तो इंसान ही तो है, गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो। पहले माफ करना सीखे। जैसे ही आप माफ करना सीखते हो, आपकी जो अंदरूनी चीजें हैं वो साफ होने लगती है। आपके जो मतलब गंदे थॉट्स जो चल रहे होते हैं, यार हमसे गलती हो गई, यार इससे वो गलती कैसे हो गई, उसने ऐसे गलती कैसे कर दी, तो वो थॉट जो आपकी गंदगी वाली थॉट्स है ना, जो आपके माइंड को प्रेजेंट में खराब कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, जो आपके रिश्ते को बिगाड़ रही है, जो आपके रिश्तों में खटास ला रही है, उसको आप लीव करते हो, उसको आप छोड़ते हो, और आपका रिश्ता अपने आप अच्छा होने लगता है। तो आप पहले खुद को माफ करना सीखिए, खुद के सेल्फ को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जो भी हो, जिस लेवल पे भी हो, सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो,
शायद कोई उस लेवल तक पहुंचने की इच्छा रखता हो, सपना रखता हो कि यार मेरे पास भी एक घर हो, आपके पास एक घर होगा, खूबसूरत सा घर होगा जिसमें आप रह रहे हो, आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, खाने को अच्छे अच्छे खाना होगा। कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है, कुछ लोग इस चीज की भी सपना देखते हैं, इस चीज की भी इच्छा रखते हैं कि ये मुझे मिल जाए। तो जब आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली हुई है तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए। और जब आपका पार्टनर आपसे कुछ उल्टी बातें कह देता है तो आप उसको पलट करके, आप भी उल्टा, वो भी उल्टा बोल रहा है, आप भी उल्टा बोल रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, दोनों तरफ से बातें हो ही जा रही, वो बातें इतनी बढ़ती जा रही है कि वो गाली गलौज तक बातें आ गई और फिर ब्रेकअप्स। तो आप एक मिनट के लिए शांत हो जाओ, आप पहले उसकी बातें सुन लो। अच्छा ठीक है, आपने बोल लिया, आपने अपनी सारी जो भी आपके दिल में थी आपने निकाल ली बाहर, ओके थैंक यू, अब आप शांत हो जाइए। इतना कह के आप कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, आप खुद कुछ टाइम के लिए ना अकेले हो जाओ, मतलब लाइक ब्रेकअप मत करो बट कुछ रेजिस्टेंस कर लो कि हाँ ओके आपको टाइम चाहिए था, टेक योर टाइम, आप शांत हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक दिन बाद बात करेंगे, 2 दिन का समय ले लो, 4 दिन का समय ले लो, फिर हम बात करेंगे। उस बीच क्या होता है ना कि आप भी उसको टाइम दे दिए, उसका भी दिमाग शांत हो जाएगा और आप खुद को भी टाइम दे दिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो ब्रेकअप्स वाले पार्ट होते हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लाइक कि ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उधर से कुछ मतलब ऐसी बातें आ रही है अग्रेसिव, हम ऊपर से अग्रेसिव डालते हैं, तो जो हमें आ रहा है हम वही भेज रहे हैं, तो हमारा रिश्ता तो टूटेगा ही, हमारा रिश्ता जुड़ तो सकता नहीं। हमने जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी रिश्ते को की शुरुआत की थी, एक प्यार के साथ शुरुआत की थी, उस रिश्ते में तो खटास आ गई। कुछ देर की शांति के वजह से अगर हमारा रिश्ता बच रहा है तो हम उसको बचा सकते हैं। तो आप शांत हो जाओ, उसको बोलो कि ठीक है आप शांत हो, आप बोल लिए, आप शांत हो जाइए, शांत होने के बाद हम बात करेंगे। या फिर आप पता क्या करते हो, आप आपने आपको आपके पार्टनर ने कुछ उल्टा सीधा बोला, आपने सीधा उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तुमने मुझे ऐसा बोला, आज के बाद हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, तुमने मुझे ऐसा बोला, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही। आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपने रोने धोने वाले स्टेटस लगा दिए। पता है मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमें पता चल जाता है कि यार ये इसका ब्रेकअप हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, क्यों? क्योंकि वो रोने धोने वाले स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं, दर्द भरे गीत उसके स्टेटस पे लिंक रहते हैं, या दर्द भरी शायरियां, मैं तुम्हारे बिना प्यार में तड़प रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, पता नहीं क्या 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 क्या। हम उसकी स्टेटस देख के हमारा माइंड भी खराब हो रहा होता है, मगर क्या है यार, ये इनका फिर से ही हो गया, इनका शुरू से ही लगा रहता है। ये लोग रिलेशनशिप में आते ही क्यों हैं? जब आप इनको झगड़ा ही करना होता है, इनको जब रिलेशनशिप खूबसूरत तरीके से चलाना नहीं होता, एक दूसरे की केयर करने नहीं आती है, एक दूसरे को प्यार करना नहीं आता, तो क्यों आते क्यों है? क्यों हम कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो किस लिए? एक दूसरे की केयर कर सके, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रख सके, एक दूसरे को ढेर सारा प्यार कर सके, यही रीजन होता है ना। या झगड़ा करने के लिए आते हैं, झगड़ने आते हैं कि नहीं भैया, तो एक दूसरे की चोटियां खींचने आते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है। तो हमें भी तो प्यार चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या है कि आप माफ करना सीखिए, दूसरा क्या है कि आप खुद को सामने वाले पार्टनर से कम मत आकिए या फिर उसको अपने आप से ज्यादा मत आकिए, दोनों इक्वल। आप ये सोचिए कि वो भी गॉड का बच्चा है, मैं भी गॉड का बच्चा हूँ, उसको भी कुछ पावर्स मिली है, मुझे भी कुछ पावर्स मिली है, उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज है, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज है, उसमें भी कुछ अच्छाई है, मेरे में भी कुछ अच्छाई है। तो आप अपनी अच्छी चीजों को देखो और उसकी भी अच्छी चीजों को देखो, बुरी चीजों को साइड कर दो। क्यों? क्योंकि बुरी चीजें सिर्फ नेगेटिविटी फैलाती है, बुरी चीजों से सिर्फ आपके दिल में सिर्फ बुराइयां भरती है, खटास भरते हैं। आप अच्छी चीज, क्योंकि इंसान है तो बुराइयां भी होगी और अच्छाइयां भी होगी, तो आप जब बुराइयां देखने लगते हो ना अपने पार्टनर की, तो आपका रिश्ता अपने आप डावाडोल होने लगता है। और जब आप उसकी अच्छाइयां देखते हो, उसकी अच्छी चीजों को देखते हो, याद रख के उसकी बुरी चीजों को माफ कर देते हो, तो आपका रिश्ता बच जाता है। तो ऐसे मूवमेंट में आप क्या करें कि उसको माफ करना सीखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए।
और सबसे पहली बात, आप रोने धोने वाला स्टेटस तो बिल्कुल मत लगाइए, उसको ब्लॉक मत करिए, उसके लिए दर्द भरी शायरियां मत लिखिए, उसके लिए दर्द भरी शायरियां मत स्टेटस पे लगाइए, उसके लिए वो एक होता है ना रोने वाला आइकन, वो डीपी पे चिपका देते हैं, और डीपी पे वो पता नहीं चाकू, दिल, खून, पता नहीं क्या क्या निकल रहा होता है, वो डाल देते हैं कि अब हम नो स्टेटस नो डीपी। एक है वो विभा नाम की लड़की है, मैं उसका नाम भी यहाँ लेना चाहूंगी क्योंकि मैंने उसको कई दफे मैं उसको समझा चुकी हूँ कि ये सब मत किया कर, ऐसे सिर्फ नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इन सब चीजों से ना कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि सामने वाला जो तेरा पार्टनर है उसको तो और खुशी मिल रही है कि ओ वाह मेरे लिए रो रही है, वाह मेरे लिए ऐसा, मेरे लिए वैसा कर रही है, मेरे लिए कितना तड़प रही है, हाय मेरे लिए कितने दर्द में है, यो माय गॉड मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, और इसकी लाइफ में तो सिर्फ मैं ही छाया हुआ हूँ, और मेरे बगैर इसकी दुनिया चल ही नहीं रही है, मैं हूं तो इसकी दुनिया चल रही है, वरना मेरे बिना तो इसकी दुनिया एकदम ठप हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप ये सब चीजें करके ना सामने वाले पार्टनर को ना अपनी इंपॉर्टेंस कम कर रहे हो, और उसकी नजरों में आप अपनी इंपॉर्टेंस को एकदम डावाडोल डाउन कर रहे हो। तो वो मत करो, आप सामने वाले को फील मत कराओ कि वही सब कुछ है और आप में कुछ है ही नहीं। आप सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस फील कराओ कि यार मैं भी कुछ हूं, मुझ में भी कुछ क्वालिटीज है, मुझ में भी कुछ गुण है, मेरे में भी कुछ अच्छाइयां हैं, मैं भी एक प्यार करने लायक पर्सन हूं, मुझ में भी प्यार करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। वो आप जब फील कराते हो, जब सामने वाले को आप वो एहसास दिलाते हो, तो सामने वाला आपको ढेर सारा प्यार कर रहा होता है। उस समय वो आपकी वैल्यू कर रहा होता है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है। उस क्यों? क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप सामने वाले पर्सन के सामने अपने आप को एकदम सही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रखे हो, आप उन उसको ही आगे आगे नहीं कर रहे हो। तो जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वो लड़की, उसको मैं 1000 दफे समझाई, हर दूसरे दिन उसका रोने धोने वाला स्टेटस, रोने धोने वाली डीपी, अगर वो ये वीडियो देख रही है तो समझ रही है कि दी मेरे को ही कह रही है। मैं उसको समझाती थी कि यार विवा ऐसे मत किया कर, इससे तो और उसको बढ़ावा मिलता है, और तू नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती है, जब तू रोने धोने वाले चीजें डालती है तो आप वो चीज अट्रैक्ट कर रही होती है, 10 लोग सोच रहे होते तेरे बारे में, इसका फिर से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। 10 मुंह से अगर ब्रेकअप 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 वाले वर्ड्स निकल रहे हैं तो वो रिश्ता और मतलब दूर होगा, और उसमें ब्रेक लगेगा, वो और पास नहीं आएगा। तो ये चीजें, नेगेटिव चीजें क्यों अट्रैक्ट कर रही है? तो वो बोलती थी दी मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, ऐसे वैसे। मैं उसको समझा समझा के थक गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो समझ गई कि हाँ ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अपनी करियर पे फोकस करें। कुछ उसके टॉक्सिक रिलेशंस थे जो उसने रेजिस्टेंस किया उसके साथ, और वो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ में भी है तो उसको दूर करिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को खराब कर रही है, आपकी लाइफ को वो अच्छे मुकाम पे नहीं ले जा रही है, वो आपकी करियर में बाधा बन रही है, बल्कि आपके करियर को एक अच्छे रास्ते पे नहीं ले जा रही है। तो टॉक्सिक रिलेशन से आप जितना दूर हो सके दूर हो जाइए। और अगर जेन्युइन रिलेशन है, आपका ट्रू लव है, या वाकई में आप प्यार करते हो, तो आप अपने रिश्ते में हील करने की कोशिश कीजिए, उसको नीचा मत दिखाइए, या उसके सामने खुद नीचे मत गिरिए। आप उसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहिए और उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि आपका रिश्ता जो है एकदम पैरेलल चले। तो ब्रेकअप होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ये सारे जैसे कि डीपी स्टेटस इस तरह के रोने धोने वाले लगाओगे तो सामने वाला समझेगा कि यार ये तो बस मेरे ही वजह से इसकी नैया चल रही है, ये नहीं है लाइफ, मतलब मैं नहीं हूं लाइफ में तो इसकी नैया डूबी हुई है। तो ऐसी आप फील मत कराओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो, सेल्फ लव दिखाओ, सेल्फ लव करो, ताकि वो बंदे को लगे कि हाँ यार इसमें भी कुछ बात है, यार ये भी मतलब अपने आप में एक हस्ती है, एक पहचान है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए, इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह की जब आप चीजें करते हो तो आपका ब्रेकअप नहीं होता है। लेकिन आपके जो आप ये डीपी लगाते हो रोने धोने वाली, या जो आप उसको मतलब इतने हाई लेवल पे रखते हो, खुद को नीचे रखते हो, या उसी को महान समझते हो, खुद को कुछ समझते ही नहीं हो, तो इस मोमेंट्स में क्या होता है ना कि आपके ब्रेकअप होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव चीजें ना बस अट्रैक्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, हर तरफ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है। तो उस मोमेंट पे आपका ब्रेकअप होना तय है। तो प्लीज ये बेवकूफी ना करें, आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने आप को हील करते रहें, अपने रिश्ते को हील करते रहें, सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस समझाएं और उसकी भी इंपॉर्टेंस को आप समझें, तभी आपका रिश्ता बच सकता है और तभी आपके ब्रेकअप्स नहीं होंगे।
तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्ते का ख्याल रखिए और अपने आप से खूब सारा प्यार करिए, क्योंकि ये हमारा सेल्फ लव सीरीज चल रहा है। दैट मीन्स कि सेल्फ लव वीक चल रहा है। ओके, तो आप अपने आप से खूब सारा प्यार करिए, बहुत सारा, और सामने वाले पर्सन का भी ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।